ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है, एक गिरोह है। जितने भी तखरीबकार हैं, सबोटर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और इनकी प्रोसिक्यूशन हो। पाराचनार में जो दिलखराश वाक़यात हुए हैं, जो उनको शहीद किया गया है, ये एक मजमूम साजिश है। पाराचनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। पख्तूनख्वा जो KP है, वहाँ की गवर्नमेंट ने इन 8 महीनों में क्या किया है, इन्होंने कितनी तवज्जो दी और इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई और पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए इन्होंने क्या किया। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है? तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं, ये एक फितना और तखरीब का जत्था है। ये तहरीक इंसाफ नहीं, तखरीब इंसाफ है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, FIRs काटी जाएं, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। यकीनी बनाएं आइंदा कभी भी ऐसा ना हो। इनको पाकिस्तान तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है? खैबर पख्तूनख्वा से साजिशें हो रही हैं। इन्हें मईशत की कोई परवाह नहीं, इन्हें कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान IMF के हाथों जकड़ा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक ही एजेंडा है, हर चीज को तहबाला कर दिया जाए। सूबाई हुकूमत की पाराचनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। कुरम में खून रेजी बंद करवाने के बजाय इन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन अमान से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू, कहा यह विफाक के खिलाफ चौथी लश्करकशी है। खैबर पख्तूनख्वा से एक जत्था मुकम्मल तौर पर लैस होकर आया था। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाईं। SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इन्होंने चढ़ाई की। बेलारूस के सदर के दौरे के दौरान इन्होंने एहतजाज का ऐलान किया। दुनिया में जिस तरह रुस्वा किया गया उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। जो तमाशा लगाया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी क्या हो सकती है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदेही। चौबीस नवंबर के शरपसंद अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। फसाद फैलाने वालों की निशानदेही और मौसर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम की गई। आजम नज़ीर तारड़, अता तारड़, आहद चीमा और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे भी शामिल। टास्क फोर्स 24 नवंबर को इंतशार फैलाने में मुलविस अफराद की निशानदेही करेगी। इंतशार और फसाद की कोशिश को रोकने के लिए वफाकी इंसदादे फसादात फोर्स बनाने का फैसला। इजलास में वफाकी फॉरेंसिक लैब के क़याम की मंजूरी दी गई। भारत पाकिस्तान आएगा या हाइब्रिड मॉडल चलेगा? ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला न हो सका। ICC बोर्ड मेंबरान का अहम इजलास बगैर किसी फैसले के मुलतवी। तर्जुमान ICC के मुताबिक आज 10 से 15 मिनट की मुख्तसर मीटिंग हुई। चंद रोज में दोबारा इजलास होगा। फरीकैन ने इजलास में अपनी अपनी तजावीज़ दी। इजलास में मुस्बत तौर पर बातचीत आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम। PCB ने इजलास में किसी भी किस्म का कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल न करने के हवाले से बोर्ड मेंबरान और ICC को आगाह किया। PCB के सख्त मौक़िफ़ की वजह से मीटिंग कल तक मुलतवी की गई। BCCI हुकाम ने भी अपने मौक़िफ़ से दीगर मेंबरान को आगाह किया। ICC ने PCB और BCCI को काबिल कबूल फार्मूला देने का कह दिया। ICC वर्चुअल इजलास में 12 फुल मेंबर्स, 3 एसोसिएट अरकान की शिरकत। बोर्ड मीटिंग में ICC चेयरमैन, CEO और आज़ाद डायरेक्टर भी शामिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी इजलास में शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की दुबई में अहम मुलाकातें। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड समेत तमाम होम सीरीज पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतजामात और इकदामात का बताया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंकन बोर्ड के अहदेदारान से टीमों के दौरों पर सवालात किए।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान वॉरियर 8 मश्क का जायजा लिया। आर्मी चीफ को मश्क के दायरा-ए-कार और इनेकाद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक चीन मुश्तरका मश्क के शुरका से बातचीत भी की। आर्मी चीफ ने मुश्तरका मश्क के दौरान शुरका की पेशावराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। पाक चीन मुश्तरका मश्क का आगाज 19 नवंबर को हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में हर साल मुनक्किद की जाने वाली 2 तरफा मशकों के सिलसिले में यह 8वीं मश्क है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी पहुंचने पर कमांडर रावलपिंडी कोर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। पीआईए की यूरोप के लिए फ्लाइट्स पर पाबंदी खत्म। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी यासा ने वजारत हवाबाजी और पीआईए इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से पाबंदी उठाने का खैर मकदम। ख्वाजा आसिफ, वजारत हवाबाजी, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुक्काम और पीआईए इंतजामिया को मुबारकबाद। कहा, पाबंदी उठने से पीआईए की साख मुस्तहकम होगी और इसे माली तौर पर भी फायदा होगा। ये पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसीज का मजहर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा, ये कामयाबी वजारत एविएशन और CAA की जानिब से सेफ्टी मयारात यकीनी बनाने से मिली। ये एक तारीखी दिन है। पीआईए की परवाजों पर आयद पाबंदी का उठना एक यादगार मौका है। पाबंदी उठने से पीआईए की निजकारी के अमल में आसानी होगी। हमारा मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है। बुशरा बीबी से कोई इख्तलाफ नहीं। हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए। आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खिताब करूंगा। जो कुछ हुआ और मुस्तकबिल में क्या करना है सब कुछ खिताब में बताऊंगा। अलीमीन गंडापुर की गुफ्तगू। हमारे खिलाफ जाली पर्चे बनाए गए। पुरअमन एहतजाज में मुख्तलिफ रुकावटें डाली गई। अलीमीन गंडापुर और मुझ पर हमला हुआ। मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। वजीर आला अलीमीन गंडापुर ने हर जगह कहा कि रेड जोन में नहीं जाना। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी किसी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। सिंध में साबिका हुकूमत में रोजाना गवर्नर राज की बातें हो रही थीं। इस्लामाबाद में एक जमात ने सर्कस लगाया था। ऐसे लग रहा है जोकर्स आए थे। मुतालबा ये था कि एक शख्स को आज़ाद किया जाए। ये मुतालबा ही गलत था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाना ज़रूरी है। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए वफाक ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सिर्फ मुराद अली शाह का मसला नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। आईनी ज़रूरत है कि 9 माह हो गए CCI का इजलास नहीं हुआ। पानी का मसला CCI के बगैर हल नहीं होगा। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। ना हम अपना हक किसी को देंगे और ना किसी दूसरे का हक चाहते हैं। एहतजाज करना सियासी जमातों का हक है। इस्लामाबाद में किस कानून और आइन के तहत एहतजाज नहीं हो सकता। हकायक सामने लाने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बलूचिस्तान असेंबली में PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद काबिल मुज़म्मत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज़ मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मतीउल्लाह जान को अब जुडिशल रिमांड पर तसव्वुर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक माह में 4,372 मुकदमात निपटा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर से 29 नवंबर तक की रिपोर्ट जारी कर दी। एलामिया के मुताबिक एक माह के दौरान 1853 नए मुकदमात दायर हुए। चीफ जस्टिस और साथी जजेस ने अनथक कोशिश की। ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात निपटाने में अहम पेशरफ्त हुई। जुडिशल रिफॉर्म्स चीफ जस्टिस के एजेंडे में तरजीह पर हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 1274 पॉइंट्स की बड़ी तेजी के साथ कारोबार के अख्ताम। इंडेक्स की 1,01,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह भी अबूर। 100 इंडेक्स बढ़कर
1357 पॉइंट्स की नई बुलंद सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे इजाफे के बाद 278 रुपये 5 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में इजाफा, फी तोला सोना 2100 रुपये महंगा 2,77,300 रुपये का हो गया। बिजली सहूलत पैकेज के नतायज अच्छे निकले तो पूरा साल चलेगा। बिजली सहूलत पैकेज सिर्फ 3 माह नहीं बल्कि 6 माह का होता है। IMF के साथ इस बात पर मुबाहसा किया गया। अब वजारत तवानाई पूरे साल की इजाफी पैदावार पर गौर हो रही है। इजाफी बिजली की ऑक्शन की जाएगी। इजाफी बिजली ऑक्शन के जरिए खरीदी जाएगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने आज तक सस्ती बिजली नहीं खरीदी। मुस्तकबिल में आपसे कोई बिजली कंपनी 1 रुपये इजाफी चार्ज नहीं करेगी। रवा माली साल के पहले 4 माह तकसीम कार कंपनीज ने सिर्फ 11 अरब रुपए का नुकसान किया। नुकसानात में कमी की वजह डिस्कोस के खुद मुख्तार बोर्ड्स हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। अर्बन फ्लडिंग, दरियाई सैलाब और रूदकोही से निबटने के लिए इक़दाम का जायजा। अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की असूली मंजूरी। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक। रोड से बारिश के पानी का निकास यकीन बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट का लेवल नीचे करने के मंसूबे की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा, शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। सीवेज सिस्टम की बहाली और बेहतरी की तरजीहात का तयन किया जाए।